नमस्कार, जय श्री राम। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। माँ लक्ष्मी का यह पावन पर्व जब आता है तो लगता है जैसे स्वयं सुख और समृद्धि का दरवाजा खुल गया। आवश्यक और अद्भुत एक ऐसी बात जो आपके घर के भाग्य को पलट सकती है, जो आपके घर की लक्ष्मी को सदा सर्वदा स्थायी बना सकती है। धनतेरस का पर्व इस वर्ष 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन आ रहा है और यह केवल खरीदारी का दिन नहीं है। यह दिन है माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का स्वागत करने का। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की तिथि दोपहर 12:18 से आरंभ होकर अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक रहेगी। प्रदोष काल के समय में माँ लक्ष्मी का पूजन सर्वाधिक शुभ माना गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देव की पूजा करता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। धनतेरस पर हर कोई कुछ न कुछ खरीदता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु गलत मुहूर्त या गलत तिथि में घर में आती है वह महालक्ष्मी को नहीं बल्कि दरिद्रता को आमंत्रित करती है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि धनतेरस के दिन लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह जो है समय राहु काल का होता है। अगर इस दिन लोहा घर में लाया जाए तो राहु और केतु का वास घर में हो जाता है, और जब राहु केतु प्रवेश करते हैं तो सुख, शांति और बरकत घर से निकल जाती है। इसलिए इस दिन तांबा, पीतल, चांदी, सोना, हीरा, मोती खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि यही तो वे धातु हैं जो भगवान धन्वंतरि के हाथों से उस समय भी थी जब वे समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। अब ध्यान देना कि धनतेरस पर बहुत लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, परंतु यह भी अशुभ माना गया है, क्योंकि स्टील लोहा ही है जो शुभता के बजाय राहु का प्रतीक है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमें बर्तन लिए हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि वे अनजाने में अपने घर में अशुभता आमंत्रित कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि क्या करना चाहिए इस दिन। तो सबसे पहले धनतेरस के दिन पूरी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी गंदे और अव्यवस्थित घर में प्रवेश नहीं करती। कहा गया है कि जहाँ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी स्थायी होती है। इसलिए टूटी हुई खाट, टूटा आईना, फटा बर्तन, पुराना जूता, चप्पल, इन सबको घर से निकाल दीजिए। गंगा जल का छिड़काव करिए, घर को हर कोने को शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि जब घर पवित्र होता है तो देवत्व स्वयं प्रकट होता है। अब एक बात और ध्यान से सुनना है कि धनतेरस के दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काला रंग शनि का प्रतीक है और इस दिन शनि की छाया पड़ना लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालता है। इसलिए इस दिन जितना हो सके उजले हल्के रंग के कपड़े पहनिए, जैसे लाल, पीला या गुलाबी, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इस प्रकार तेल या सरसों का तेल धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। तेल पहले से ही घर में रख लीजिए, क्योंकि इस दिन तेल खरीदना शनि का आवाहन करना होता है, और जहाँ शनि का प्रभाव बढ़ता है वहाँ लक्ष्मी ठहर नहीं पाती। अब बात करते हैं झाड़ू की। अक्सर लोग पूछते हैं कि झाड़ू धनतेरस पर खरीदें या दीपावली पे। तो सुनिए, शास्त्र कहते हैं कि झाड़ू धनतेरस के दिन ही खरीदना चाहिए, क्योंकि यह वही दिन है जब माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, और झाड़ू स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई हैं। पर याद रखिए, प्लास्टिक की झाड़ू कभी मत खरीदिएगा। प्लास्टिक राहु का प्रतीक है और ऐसी झाड़ू आपके घर की समृद्धि को काट देती है। झाड़ू हमेशा प्राकृतिक तिनकों की ही होनी चाहिए, और उसकी पूजा दीपावली के दिन करनी चाहिए, न कि खरीदते समय। जो व्यक्ति धनतेरस पर नई झाड़ू लाकर दीपावली की रात उसे पूजा के समय रखता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए भाग जाती है। इस दिन धनिया लाना अत्यंत शुभ माना गया है। धनिया धन का प्रतीक है। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन मिट्टी में या गमले में धनिया बोता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनिया के बीज में हरियाली जो है उगना, यह संकेत है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न है, और जब धनिया हरा होने लगता है तो समझो कि माँ स्वयं आपके घर पर पधार चुकी है। एक उपाय और सुन लीजिए, धनिया के बीज के साथ 1 रुपये का सिक्का भी डाल दीजिएगा, और जब वह अंकुरित हो जाए तो माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके उस धनियों से अपनी रसोई में पहला भोजन बनाइएगा। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। पर याद रखिए, धनतेरस के दिन धनिया कभी किसी को देना नहीं। अगर गलती से भी धनिया दान कर दिया तो यह अपने हाथों से अपनी लक्ष्मी को भेज देने के समान है। अब एक बात और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि धनतेरस के दिन किसी से उधार न लेना, न देना, दोनों ही वर्जित है, क्योंकि इस दिन जो धन बाहर गया वह वर्ष भर लौट कर नहीं आता, और जो उधार लिया वह घर की लक्ष्मी को बांध देता है।
इसलिए जो भी खरीदारी करनी है अपने जो है ये धन से कीजिए। धनतेरस के दिन चाकू, छुरी, कैंची, कांच, लोहे के औजार जैसी धारदार या नुकीली वस्तुएं घर में नहीं लानी चाहिए। यह वस्तुएं न केवल राहु का प्रतीक है बल्कि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को काट देती हैं। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ धारदार वस्तुएं इस दिन आती हैं वहाँ शांति नहीं ठहरती। और अब सुनिए एक आध्यात्मिक रहस्य। धनतेरस के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन न करें क्योंकि यह दिन है देवताओं का। जी हाँ, देवताओं की पूजा का दिन है। भगवान धनवंतरि और माता लक्ष्मी का स्वागत करने का इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करिए और अपने घर के मंदिर में दीप अवश्य जलाइए। भले एक दीपक ही क्यों न हो, वह दीपक माँ लक्ष्मी के चरणों में रखिए और मन ही मन कहिए कि हे माँ, इस दीप की तरह मेरा जीवन भी आपके प्रकाश से अलौकिक हो। भाइयों बहनों, धनतेरस के दिन गाय को हरा धनिया खिलाना अत्यंत शुभ होता है क्योंकि गाय स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतीक है। जिस व्यक्ति ने इस दिन गाय को धनिया, हरा चारा या रोटी खिलाई उसके घर में सदा के लिए सुख, शांति, वैभव निवास करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि धनतेरस के दिन अगर घर के मंदिर के पास छिपकली, उल्लू या चींटियां दिख जाएं तो डरिए मत क्योंकि यह सबका लक्ष्मी जी के आगमन के संकेत माने जाते हैं। छिपकली मंदिर में दिखे तो यह शुभ है। उल्लू माता लक्ष्मी जी का वाहन है और काली चींटियों की पंक्ति धन की वृद्धि का संकेत देता है। अगर धनतेरस की रात किसी को सपने में माँ लक्ष्मी के दर्शन हो जाए तो समझो माँ ने वरदान दे दिया। पर ध्यान रखें कि ऐसे सपने को कभी किसी को साझा न करें। वह सपना नहीं, वह आशीर्वाद होता है। अब अंत में एक विशेष बात, धनतेरस के दिन मोर पंख अवश्य लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोर पंख भगवान श्री कृष्ण का प्रिय और भगवान धन्वंतरि स्वयं विष्णु के ही स्वरूप है। मोर पंख घर में आने से नकारात्मकता समाप्त होती है और घर में यश, वैभव, आनंद का प्रवेश होता है। इसे लाते समय भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें। कहें, हे नंदलाल, जैसे आपने सुदामा को धन दिया वैसे ही मेरे घर में कृपा की वर्षा कर दो। और धनतेरस के दिन नारियल अवश्य लेना चाहिए क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। नारियल को लाकर घर के मंदिर में रखिए और दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन में इसका उपयोग कीजिए। माँ स्वयं उनमें वास करती हैं। इस बार 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस आए तो अपने घर के टूटे बर्तन, फटे कपड़े, जाले, पुराने जूते, बंद घड़ियाँ और सूखे पौधे बिल्कुल हटा दीजिएगा क्योंकि जहाँ अशुद्धि होगी वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा। सफाई रखिए, दीप जलाइए और माँ से कहिए, माँ लक्ष्मी हमारे घर पधारिए। फिर देखिए माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर आकर कहेंगी, बेटा अब मैं कभी इस घर को नहीं छोड़ूंगी। जय श्री हरि, जय धन्वंतरि भगवान, जय माँ लक्ष्मी। आपका घर सदा वैभव और सुख शांति से परिपूर्ण रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।